जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आप सबको स्वागत है। मसीह में प्रियो सारे मसीह के संत लोग, मेरा उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता, फिर से एक बार आपके पवित्र चरण में आते हैं। पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह जी, आप महान दयालु प्रेमी परमेश्वर है। ये मेरा शक्ति या सामर्थ्य से नहीं, परम पिता परमेश्वर आपकी वचन लोगों तक पहुंचे, लोग सच्चाई को जाने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज हम बात करेंगे प्रेरितों के काम, उसकी 10 अध्याय और वचनों को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजों को हम देखेंगे, जैसे कर्नेलियस और एक अन्य जाति होने के नाते वो परमेश्वर को ढूंढ रहा था और परमेश्वर ने उसको क्या किया है, एक स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा उसके पास। और फिर परमेश्वर ने क्या किया है, पतरस से बातचीत की और फिर पतरस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि पवित्र आत्मा जो है अन्य जाति के ऊपर पड़ा। तो इस रीति से हम क्या करेंगे, परमेश्वर की वचनों को समझने की कोशिश करेंगे। जो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये तमाम चीजों के बारे में हम देखेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर की वचनों को हम जान सके। उसको सुनने से पहले हमें जानना जरूरी है आत्मा क्या है, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं आता है तब तक आप वचन को समझ नहीं पाएंगे। परमेश्वर की वचन जब हम यूहन्ना की 6:63 को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर, उसको हमें समझ लेना चाहिए। जॉन चैप्टर 6:63, यूहन्ना उसकी 6:63। तो आत्मा क्या है? आत्मा परमेश्वर का वचन है। कैसे पता? अब हम पढ़ेंगे। आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा क्या करता है? जीवन देता है। फिर क्या, कौन जीवन देता है? आत्मा। परमेश्वर ने आत्मा आदम और हवा में फूका, वो जीवित प्राणी बन गया। तो आत्मा क्या है? जीवनदायक है। तो पवित्र आत्मा आपके पास है या नहीं है, आपको कैसे पता? तो आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। क्या कह रहे हैं? आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है, ये आत्मा और जीवन है। जीवन भी, आत्मा भी है और जीवन भी है। तो परमेश्वर की वचन क्या है? आत्मा भी है और जीवन भी है। तो परमेश्वर का वचन आत्मा है और परमेश्वर का वचन जीवन है। आत्मा परमेश्वर का वचन है और हमारा शरीर 3 चीजों से बना हुआ है, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। तो आत्मा, स्पिरिट, सोल, जीवन। तो जीवन और आत्मा परमेश्वर हमें देते हैं। तो वो है पवित्र आत्मा। जब हम हमारे जीवन में आते हैं तो हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं और हमारे अंदर जीवन आता है। तो क्या हमारे अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा आता है? कोई मैकेनिज्म नहीं, आपको ये करना है वो करना है तब जाके आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। केवल और केवल विश्वास करना है आपको और कुछ नहीं करना है। या मेरे वचन, परमेश्वर की वचन को सुनिए या किसी और की बात को सुनिए। परमेश्वर की वचन में जो लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरे एक मैं प्रूफ देता हूँ आपको, एफिसियों की पत्री उसकी 6ठी अध्याय, जो आत्मा जो क्या है उसकी 6ठी अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पौलुस इस बात को कहते हैं। 6ठी अध्याय उसकी 10 आयत से या 17 आयत तक हम जब हम पढ़ते हैं, 17 आयत से जब हम पढ़ते हैं, वो क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप परमेश्वर के क्या करना, हथियार को बांध ले, इसीलिए प्रभु की उस शक्ति से प्रभाव में बलवंत बनो। कि परमेश्वर शक्ति कब आता है? जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है। तो उससे बलवंत बनते जाओ। तो उसके लिए कुछ रूल्स दिया है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो तो शैतान की युक्तियों का सामना खड़े होकर कर सको। क्यों? शैतान क्या दुनिया भर की युक्ति बनाता है, मतलब योजना बनाता है, प्लान बनाता है। तो उसके सामने खड़े होने के लिए शैतान की तमाम चाल, जो शैतान जो चाल चलते हैं उसके सामने खड़े होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के हथियार को, ये मेरा विषय नहीं है, मैं थोड़ा से आपको समझाना चाहूंगा उस विषय को समझने से पहले। क्या कहते हैं एफिसियों की 6:10,
पुट ऑन होल आर्मर ऑफ द गॉड दैट यू मे बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द वाइल्स ऑफ द डेविल। मतलब शैतान की युक्ति वो क्या करते हैं, वो तरह तरह की युक्तियों को लाता है, तरह तरह की विचारों को लाता है, जलते हुए तीरों को वो भेजते रहते हैं उसके सामने। इसलिए प्रभु की ओर की शक्ति के प्रबल बलवंत हो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रखो। शैतान को आज के दिन में मनुष्यों के अंदर प्रवेश नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, वो अपना अपना चाल चलते हैं। हाँ, वो ऐसे ऐसे बातें करते हैं ताकि ये तुम क्या करो, उसके चाल में फंस जाओ। तो उसके सामने खड़े होने के लिए पौलुस यहाँ पर एक बात को बता रहे कि हमें क्या करना है, परमेश्वर की शक्ति में बलवंत हो जाओ, ताकि तो हम क्या करें, उसकी युक्ति के सामने खड़े होने के लिए, हमें गिरने के लिए नहीं है, उनके सामने खड़े होने के लिए हमें शक्ति दे दे, युक्तियों के सामने खड़े हो सको। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं, प्रधान से, अधिकारियों से और संसार की अंधकार के हाकिमों से है, और दुष्टता की वो आत्मिक सेना से है जो उच्च स्थान में रहे। ठीक है ना। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम उन बुरे दिन के सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल मिला की सुसमाचार तैयारी के जूते पहनकर और इन सबके साथ विश्वास के ढाल लेकर स्थिर करो, जो तुम्हारे उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा लो और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार, क्या है 17 आयत में कहते हैं, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हम परमेश्वर के वचन से उसको सामना कर सके, उसकी युक्तियों को सामना कर सके और उसको परमेश्वर के वचन को समझा सके कि परमेश्वर की योजना क्या है। प्रिय, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब हमारे पास परमेश्वर के वचन आएंगे, परमेश्वर के वचन से हम परिपूर्ण हो जाएंगे, तो हम परमेश्वर के वचन से उस शैतान की तमाम चालों को, युक्तियों को, जलते हुए तीरों को, उनका जो बातें है वो जलते हुए तीर है जो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, परमेश्वर से हमें क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब हटा के अपने बातों से परिपूर्ण करते हैं। कैसे? क्योंकि जो शिक्षा परमेश्वर देते हैं वो शिक्षा के अनुसार नहीं है और कुछ और लेके आता है। ये सारे परमेश्वर की वचन है, पर गलत जगह पे गलत वचन को हम इस्तेमाल करेंगे, वो हमें क्या करता है, हमें आशीर्वाद देने के बजाय हमें अभिशाप मिल जाता है। इसीलिए आशीर्वाद का क्या है, विपरीत शब्द क्या है, अभिशाप है। तो अभिशाप से हमें बचना है, श्राप से हमें बचना है, तो हमें परमेश्वर के वचनों को समझना जरूरी है। जब उसकी प्रेरितों के काम उसकी 10 अध्याय को जब हम पढ़ते, प्रेरितों के काम जाने से पहले एक बात को मैं आपको समझाना चाहूंगा। प्रेरितों के काम जो बुक्स होता है, जो हम अनुग्रह काल में, अनुग्रह काल में जो बुक्स होता है प्रेरितों के काम, उसको ये बदलाव की किताब है, एक जैसा नहीं है। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है। अगर कोई भी चीज बदलाव होता है उसको हम क्या नहीं कर सकते, स्टैब्लिश नहीं कर सकते। इसलिए उसके बदलाव की पुस्तक प्रेरितों ने जो काम किया है वो रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है ना, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जब इस बात को हम समझ लेंगे तो वचनों को समझ लेंगे। कर्नेलियस का पतरस को बुलाया है कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इटालियनी नामक पलटन का सूबेदार था। इटालियन नामक पलटन का सूबेदार था, वो सेंचुरियन था। सेंचुरियन मतलब, उसका मतलब है जिस सूबेदार के पास 100 जो है उनके काम करने के लिए सिपाही होते हैं उसको सेंचुरियन कहते हैं। तो वो क्या सूबेदार क्या था, इटालियन नामक पलटन का सूबेदार था और वो भक्त था और अपने सारे घराना समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदियों लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो किसी ना किसी रीति से यहूदियों की परमेश्वर के, क्योंकि ये अन्य जाति है और किसी ना किसी रीति से उसको परमेश्वर से क्या किया है, वो दान देते थे, प्रार्थना करते थे। ठीक है ना। और वो कौन था, एक रोमन था। वो परमेश्वर से डरता था और वो चाहता था कि कैसे ना कैसे करके परमेश्वर के वचन से डरे और उनके पास पहुंचे, वो उनका इच्छा था। उसने
तो दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन से स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर के एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कर्नेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या कह रहे हैं? उसने उसे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरी दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचते हैं और सब याफा में मनुष्य भेजकर समन को, जो पतरस कहलाते, बुलवा ले। तो यहाँ पर स्वर्गदूत के इंस्ट्रक्शन देता है, योर प्रेयर और योर अलार्म्स, मतलब दान परमेश्वर के पास पहुंचे हैं, तो एक काम कर, किसी को भेजकर पतरस के पास बुलवा ले, उनके पास बुलाने के लिए इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं, बुलवा ले। और सामन और चामड़े का धंधा करने वाले के वहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। तो प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कौन ऐसे व्यक्ति है इस धरती में जो गंदे बदबूदार चामड़े के घर में रहना चाहेगा? कोई ऐसा है? वो धंधा करते, उसके घर में पतरस क्यों रह रहे? क्या पतरस के पास और कोई अन्य जाति लोग नहीं थे या जाति वाले नहीं थे रहने के लिए? प्रियो, पतरस को चमड़ा का धंधा करने वाले इस व्यापारी के घर रहने के लिए मजबूर इसीलिए है क्योंकि वो यहूदी है, और यहूदी होने के नाते वो यहूदी के घर में रहेगा, कोई और किसी के पास नहीं रह सकता है। आप रह सकते हैं क्या एक बदबूदार चमड़ा के धंधा करते हैं और उसके घर में रहने के लिए? अप टू यू, मैं तो नहीं रह सकता, पर आप टू आप समझ लो, परंतु वो मजबूर है, पतरस मजबूर है, क्योंकि यहूदी होने के नाते वो अन्य जाति के साथ उनके घर में रह नहीं सकता। और सामन ओके, जब वो स्वर्गदूत जिसने उसके बातों की थी चला थी, तो उसने उससे सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा कहने लगे, उसमें से एक भक्त सिपाही को बुलवाया और उन्हें ये सब बात बताकर जाफा को भेजा। तो इसने कर्नेलियस ने, सेंचुरियन ने, सूबेदार ने क्या किया, वहां पर भेजा। अब पतरस का दर्शन में हम देखते यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? कर्नेलियस कौन था? परमेश्वर को ढूंढ रहा था और प्रार्थना करता था, वो दान देता था, परमेश्वर से डरता था और उसको एक सुसमाचार चाहिए ताकि उसको उद्धार मिल सके। उसके बाद हमने देखा कि स्वर्गदूतों ने कर्नेलियस के बोला भेजने के लिए पतरस को, कर्नेलियस को पतरस के पास भेज, और उस वहां पर भी हमने देखा कि सुसमाचार क्या नहीं कर सकते, उनको सुसमाचार सुना नहीं सकते। अगर सुसमाचार सुनाना होता तो वहीं पर स्वर्गदूत उसको सुसमाचार सुनाकर, पतरस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ अधिकार परमेश्वर ने उस समय 12 चेलों को दिया था, वही कर सकता है, ठीक है ना। जो मैसेंजर का काम कर रहा था यहाँ पर स्वर्गदूत आके, उसको कर्नेलियस को हेल्प कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं भेजा था। पर दूसरे जगह पे भी हम देख सकते हैं, पिछले जब पुराना नियम और नया नियम में शुरुआत में स्वर्गदूत आया, सुसमाचार सुनाया, जब यीशु मसीह का जन्म के समय हुआ था। पर यहाँ पर सुसमाचार क्या नहीं कर रहे? सुसमाचार सुना नहीं रहे, क्योंकि ये समय परिवर्तन की ओर जा रहा है, प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन है। यहाँ पर स्वर्गदूत उसको सुसमाचार नहीं सुना रहा है, बल्कि किसी को बोल रहा है कि सूबेदार को बोल रहा है, किसी को भेज पतरस के पास जाने के लिए, ठीक है ना। और विश्वास क्या होता है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। जब रोमियो के पत्र उसकी 10 का 17 में कहते हैं, जब हम मसीह के वचन से सुनते हैं, यानी परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनते हैं, और तब जाके हमें विश्वास में हम स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा सुनिए और वचनों से आगे बढ़े। यहाँ पर जब अध्याय पर दूसरे दिन जब वो चलते चलते, यहाँ पर एक दर्शन आता है, देखो। दूसरे दिन जब वो चलते चलते नगर के पास पहुंचे, तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वो तैयारी कर रहे थे तो बेसुध हो गया, और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पत्र हरी चादर के समान चारों कोने से लटका हुआ पृथ्वी की ओर उतरा, और इसमें पृथ्वी सब प्रकार के चौपाई और रंगने वाले जंतु, परंतु आकाश के पक्षी, और उसे ऐसा शब्द सुनाई दिया है, पतरस उठ, मार खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं, कदापि नहीं, मैंने कभी कोई अपवित्र अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बात उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ
परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे अशुद्ध मत कर। 3 बार ऐसा है हुआ जब तुरंत वो पात्र आकाश पर उठा लिया गया। तो यहाँ पर हमने 3 चीजों को देखा है। तो पतरस एक सपना देखता है। सपना में क्या होता है कि एक कुछ अशुद्ध चीजें जो आता है। अशुद्ध चीज क्या है युद्धों के लिए, क्योंकि कुछ चीजों परमेश्वर ने ना किया था। ले व्यवस्था की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं उसमें कहा गया है कि ये सारी चीजें नहीं खाना। तो वो सारी चीज आया है। तो परमेश्वर ने बोला उठ मार और खा, क्योंकि पतरस को भूख लग रहा था। पतरस क्या कहा, नहीं 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 ऐसे नहीं हो सकता प्रभु, क्योंकि ये हमने कभी खाया नहीं है। क्योंकि उसके व्यवस्था में लिखा है, ले व्यवस्था की पुस्तक, तो उसके अनुसार क्या नहीं कर सकते, वो खा नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि हमने, क्योंकि उस समय अपवित्र था। पवित्र क्या है यहाँ पर, परमेश्वर एक्चुअली खाने पीने की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है जो अन्य जाति पहले क्या था, अशुद्ध था, अब परमेश्वर ने क्या किया, शुद्ध किया है। वो अशुद्ध हमेशा के लिए नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर की जो बिजनेस था, व्यापार था, किसके साथ था, वो यहूदी लोगों के साथ था। अब परमेश्वर क्या कर रहे, अन्य जाति के पास जा, तू जो उसको अशुद्ध समझ रहे, आज वो व्यवस्था क्या हो गया है, वो बदल गया है। तो यहाँ पर एक चीज अन्य जाति और यहूदियों के बीच में ये जो क्या है, जो दोनों अलग अलग थे उसके बीच में क्या है, एक संबंध परमेश्वर ने एक ब्रेक थ्रू दे रहा है, ताकि जो अलग था वो अब उसके अंदर कुछ परिवर्तन आने जा रहा है। तब पतरस ने अपने मन में दुविधा में था कि ये दर्शन जो मैंने देखा ये क्या हो सकता है। तो देखो ये मनुष्य जिन्होंने करनेलियुस ने भेजा था समन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़ा हुआ और पुकार कर पूछने लगे क्या सामन जो पतरस कहलाता है यदि अतिथि है। पतरस ने उसे दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उनसे कहा देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है, तब उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा। तब पतरस ने उठकर उन मनुष्यों से कहा देखो जिसकी खोज तुम कर रहे थे वो मैं ही हूँ, तुम्हारे आने का क्या कारण। तो यहाँ पर पतरस उनसे पूछने लगे तुम्हारे आने का क्या कारण। उन्होंने कहा करनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर के डरने वाले और सारा यहूदी जाति में हाँ सुनाम मनुष्य में है। मतलब जितना भी यहूदी लोग वहां पर है उनके बीच में उनका बहुत चर्चा है, क्योंकि वो ऐसे अच्छे काम कर रहा था, वो दान देता था, वो परमेश्वर से डरता था, तो उसका सुनाम है। तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। तब उसने उनसे भीतर बुलाकर उनकी उचनाई की। दूसरे दिन ये सब उनके पास चल रहा है कि उससे पूछताछ की, और दूसरे दिन वो उनके साथ गया और जाफा में भाइयों जो कुछ उनके साथ हो लिए। दूसरे दिन वो कैसरिया पहुंचे और करनेलियुस उनके कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनके बाट जोता रहा। तब पतरस भीतर आ रहा था तो करनेलियुस उससे भेंट की और उससे पांव पर गिर पर उसको प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर खड़ा हुआ, ये मैं भी मनुष्य हूँ। तब पतरस मैं भी मनुष्य हूँ और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत लोग इकट्ठे वहां पर ये सारे चीज हो गया है। यहाँ पर हम देखते हैं। तो उसने कहा तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके वहां जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र अशुद्ध ना कहूं। तो यह एक बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है, एक परिवर्तन आ रहा है। इस परिवर्तन के बारे में यहाँ पर पतरस को क्या कह रहा है, इस बात को कह रहा है कि पहले क्या था, अन्य जाति अशुद्ध था, उनके साथ यहूदी का कोई संबंध नहीं था। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जब मत्ती सुसमाचार उसकी 10 अध्याय को हम जब पढ़ते हैं वहां पर क्लियर लिखा है, परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इस बात को आप समझने की कोशिश करना। इन 12 को यीशु ने उत्तर देकर कहा, मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 5 आयत, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा अन्य जाति की ओर ना जाना। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने 12 चेलों को क्या किया है,
पूरा के पूरा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कहाँ पर नहीं जाना, अन्य जाति के पास ना जाना। उस समय अन्य जाति लोग क्या थे, अशुद्ध थे, उनके पास वो जा नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से क्या था, पाबंदी था। और उनके बीच में, अन्य जातियों के बीच में बहुत बड़ा क्या थे, भेद था। तो एक समय परमेश्वर की नजर में अन्य जाति का जो उनके सामने था वो अलग अलग था। तो यहाँ पर जब मत्ती उसकी 15 का 24 को हम पढ़ते हैं, उसने उत्तर दिया, इजराइल की घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह कह रहा है यहाँ पर उस औरत को, कानानी स्त्री को, इजराइल की घराने की खोई हुई भेड़ छोड़कर मैं किसी के पास भेजा नहीं गया। उस पर एक बात आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़के को रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अन्य जातियों की परिस्थिति उस समय जब यीशु मसीह अपने सेवकाई के दौरान क्या था, एक एक डॉग्स कुत्ते की समान था। तो ये अशुद्ध था। तो अब ये परिवर्तन हुआ है, परमेश्वर ने उसको कुछ बात बता रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, कि पतरस को बोल रहा है कि तुम जाओ अन्य जाति के पास, अन्य जाति को अशुद्ध मत बोलो, अपवित्र मत बोलो, उनके साथ संगति करने का समय आ चुका है। अब जाके तुम ही क्या करो, संगति कर लो। तो ये बात वहां पर बात कर रहे हैं, क्योंकि अन्य जाति और यहूदियों के बीच में कोई संबंध नहीं है। इसीलिए पतरस शिमोन जो चमड़े का धंधा करने वाले उसके घर में रहता था, इसलिए अन्य जाति के पास नहीं जाता था। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, परमेश्वर ने नया एक सुसमाचार लेके आ रहा है, नया अनुग्रह लेके आ रहा है। जो अनुग्रह एक कर्म से नहीं है प्रभु, विश्वास से होता है। तब पतरस ने कहा, कब मनुष्य निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। यहाँ पर पौलुस इस बात को बता रहे। तो आप देख सकते हैं अन्य जातियों और यहूदियों के बीच में क्या है। तो यहाँ पर ये बात को आपको समझना पड़ेगा। वरन वो जाति में जो उससे डरता और धर्म का काम करता, वो उससे भाता। तो यहाँ पर पतरस वही बात बता रहा है, जो डरता है, धर्म का काम करता है, परमेश्वर उसको बचाता है। यहाँ पर भी पतरस कर्म की बात करते हैं। पहला परमेश्वर ने क्या बोल रहा है, पतरस तुम्हें डरना भी है और वो काम जो दिया है करना है, तब जाके तुम बच सकते हो। जो वचन उसने इस्राएल के पास भेजा, तब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सब कुछ प्रभु का शांति का सुसमाचार सुनाया। और ये वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील के आरंभ होकर और यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अधिक अभिषेक किया, ये भलाई करना और सब जो शैतान के सताए हुए अच्छा करता फिरता, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहा। और इन सब बातों को कामों के गवाह है जो उसने यहूदियों के देशों में और जेरूशलेम में भी, और उन्होंने उसे काट पर लटका मार डाला। तो ये बात वहां पर चल रहा है कि यीशु मसीह के पास कितना यीशु मसीह को यहूदियों ने उसको मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया सब लोग उन पर, वरन वो गवाह पर जिन्होंने परमेश्वर ने पहले से ही चुन लिया था, अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। तो यहाँ पर पतरस गवाही दे, जब जी भी उठा हमने उसके साथ क्या किया है, खाया और पिया है। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये बातें जिसने जीवित और मरे हुए में से न ठहरेगा। जब उसकी भविष्य वक्ता गवाही देते हुए जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी, उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस से ये बातें कह ही रहा था, तो पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतार दिया। तो यहाँ पर पतरस प्रचार कर रहा था और सुनने वालों को, उसने कोई तो बपतिस्मा ले लिया, कुछ नहीं है, तुरंत वहां पर पवित्र आत्मा उन पर गिरा। और सर जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ थे, ये सब चौकित हुए और अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उढ़ाला गया। तो ये सब चकित हो गया है कि ये सारे
यहूदी लोग जो वहां पर इकट्ठे हुए थे पतरस की भाषण सुन रहा था, और उसने देखा कि परमेश्वर के बिना बपतिस्मा लेते हुए, पानी का बपतिस्मा लेते उसके ऊपर पवित्र आत्मा क्या पड़ा, गिर पड़ा। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो बुक्स है, मैंने पहले ही बोला था, प्रेरितों के जो बुक्स है ये परिवर्तन है। हर जगह पे आप परिवर्तन, हर जगह पे आप बदलाव को देख सकते हैं। इसको ट्रांजिशन बुक कहते हैं, बदलाव को देख सकता है। यहाँ पर पतरस प्रचार कर रहा था, तुरंत पवित्र आत्मा उसके ऊपर गिर पड़ा और सारे यहूदी लोग चकित हो गया। यहूदी लोग क्यों चकित हो गया? उसको परमेश्वर ने प्रमाण दिया है कि आप समय आ चुका है कि अन्य जातियों को बचाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो शांति भांति की भाषा बोलने लगे, भांति भांति की भाषा बोलने लगे, परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। उस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक पाए, बपतिस्मा ना पाए, जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? तो यहाँ पर पतरस क्या कह रहा है, जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है तो उसको पानी में बपतिस्मा भी दिलाया जाए। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। तब उन्होंने उससे विनती की और सब कुछ दिन उसके साथ हो रहे। तो यहाँ पर हमने एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बदलाव को देखा। पतरस जो है कर्नेलियस के घर में गया, वहां पर प्रचार कर रहा था, उनके साथ यहूदी लोग भी जो थे बाहर प्रचार कर रहा था, यहूदी लोग भी थे। वो अचम्मा हो गया और वो देखा कि यहाँ पर क्या क्या पतरस बताने लगे। जो पतरस अभी तक कह रहा था कि अशुद्ध है, अब वो परमेश्वर के जब दर्शन को पाया, दर्शन पाके परमेश्वर ने बोला आप कोई अशुद्ध नहीं है, ये परमेश्वर ने सबको पवित्र कर दिया है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। ना तो कोई अपने आप को कोई सुपीरियर समझे, चाहे आपका जन्म ब्राह्मण परिवार में हो और कहीं पर भी हो। परमेश्वर की नजर में क्या है, आज के दिन में कोई सुपीरियर नहीं है, बेन इज़राइल भी नहीं है। परमेश्वर ने सबको एक जैसा देखता है, सबको क्या किया है, पवित्र किया है। परमेश्वर ने जितना भी मनुष्य धरती पे पवित्र किया है, तो उसको तुम क्या ना करो, अपवित्र ना बोलो। वो पवित्रता में प्रवेश करने के लिए क्या शर्त रखा है? यहाँ पर अभी भी पतरस क्या है, ट्रांजिशन पीरियड में है, बदलाव की जो यहाँ पर है उसी में चल रहा है। इसीलिए पतरस क्या कह रहा है, अब तुम जब पवित्र आत्मा उस पर आ पड़ा तो उन्होंने सारे अचम्मा हो गया। ये यहूदियों के लिए क्या है, प्रमाण देने के लिए परमेश्वर ने एक काम किया है। तुम देखो, तुम्हारे लिए क्या है, प्रमाण है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आ पड़ा। इसीलिए पतरस कहता है कि अन्य जातियों और यहूदियों के बीच में उनके साथ संगति करना अभी तक क्या था, ये अधर्म था। अब क्या हो गया है, ये जो उनके बीच में जो कुछ भी था खत्म हो गया। क्योंकि उस समय जो अन्य जाति लोग थे, परमेश्वर से जब एफिसियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय हम 14 से जब पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ चीजों को हम देख सकते हैं। वो चीजें आज क्या गया कि दूरिया था, यहूदी और अन्य जातियों के बीच में क्या था, दूरिया था। उस दूरिया को परमेश्वर ने क्या कर रहा है, धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं 14 से, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी वो ढा दिया, और अपने शरीर में वो अर्थात ये व्यवस्था जिसके आज्ञा विधियों के रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों को अपने आप को एक नया मनुष्य उत्पन्न मेल कर दिया, और क्रूस पर वो बैर के नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक दो बनाकर परमेश्वर से मिला है। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अन्य जाति यहूदियों के बीच में क्या था, दूरी था और दोनों अलग अलग थे। परमेश्वर ने दोनों को इकट्ठा कर दिया, और उस आत्मा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। तो वहां पर पहली जो दूरी थी, यहाँ पर जो है आपको क्या करते हैं, आप विश्वास करने से परमेश्वर के जो है पास उस आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, जो मैंने पहले बताया था, उसी के द्वारा यू हैव एक्सेस टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, तो मेरा उम्मीद है आपको ये तमाम चीजों की समझ में आ गया। आपने देखा कि
पानी का बपतिस्मा लेने से पहले पवित्र आत्मा उस पर पड़ गया। कोई उसको कानून पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं पाया, कोई खतना करने की आवश्यकता नहीं पाया। तो ये जो कुछ भी चल रहा है और विश्वास करने से आप जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगा। जो परिवर्तन है उस परिवर्तन के साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अगर आप ऐसे चलते हैं तो परमेश्वर निश्चय आपको आशीर्वाद देगा। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, अपने मन के अनुसार चलते हैं, तो देखिए जो परिवर्तन हुआ है यहाँ पर पतरस क्या कह रहे हैं, पानी का बपतिस्मा लो। और पहला कुरिन्थियों के पुस्तक उसकी 12 का 13 आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर कुछ परिवर्तन हुआ है। पहले जो है उद्धार कैसे मिलता था, बपतिस्मा लेने से मिलता था। अब ऐसा नहीं है कि आपको पानी का बपतिस्मा लेना पड़ेगा, आपके ऊपर है, आप क्या समझते हो। मुझे जो समझ है, मैं आपको आपका विश्वास को मैं तोड़ना नहीं चाहता, पर जो लिखा हुआ है वो बात मैंने आपको बता रहा हूँ, बाकी आपका मर्जी है। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा, और ये शब्दों की ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो मसीह क्रूस पर बैठ ठहरे। तो कोई फिलोसॉफी के अनुसार नहीं, फिलो मीन्स लव, जॉपी मीन्स साइंस, मतलब विजडम, नॉलेज। कोई अपना बुद्धि और ज्ञान से परमेश्वर के पास आप प्रचार करके, अपना बुद्धि ज्ञान से परमेश्वर के पास प्रचार करके हम किसी को जीतना नहीं चाहेंगे। तो ये हम दर्शन की बातों, दार्शनिक बातों से नहीं हम पर किसी को जीतना चाहेंगे, बल्कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों को जीत सकता है। अगर परमेश्वर की वचन को आप सही रीति से लोगों को पहुंचा देते हैं, तो कोई ना कोई एक भी अगर बच जाए, आप सबसे बड़ा धनी व्यक्ति। हमने देखा कि नूहा के समय ने नूहा ने जो है प्रचार किया, 8 लोग बचा पाए उसने, क्योंकि परमेश्वर की वचनों को प्रचार किया। अपना मन की बात लोगों को नहीं बताना, जैसे जैसे परमेश्वर ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है, ऐसे ऐसे उसने लोगों तक अप्रोच किया है। किसी ने उसको माना नहीं है और सब मर गए 8 को छोड़कर। तो यही बात कह रहे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और ये शब्द के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का कुछ बैठ ठहरे। जब यीशु मसीह क्रूसिफिक्शन के बाद जब परमेश्वर ने पौलुस को पकड़ा, एक परिवर्तन हुआ, एक बदलाव हुआ है। अभी पानी की आवश्यकता क्या रुके हुए है, वो खत्म नहीं हुआ है। अब विश्वास करने से आपको उद्धार मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का आपको क्या मिलता है, हम यीशु मसीह में बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेता है। ये कोई पानी से नहीं, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेता है। इसीलिए क्या कहता है कि हमें एक्सेस किसके द्वारा है, 18 आयत को एफिसियों की पत्री 2 का, हम आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, हमारा कर्म से नहीं। प्रियो, मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूँ, आत्मिक बातें कर रहा हूँ प्रियो, उस आत्मिकता से हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। आपके पास बहुत सारे तर्क होंगे, सवाल होंगे, हो भी सकता है, होना भी चाहिए। जो बात मैंने आपको बताया उसको समझने की कोशिश करिए। बाकी आप टू भी परमेश्वर आपको आशीष दे, और इससे ताकि आप बलवान बन जाए और परमेश्वर की अनुग्रह प्राप्त करें और आगे बढ़ते चले जाए। भौतिक आशीष परमेश्वर के हाथ में है, आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, कोई गारंटी नहीं है। आत्मिक आशीष का गारंटी है, परमेश्वर ने आपको दिया है। एफिसियों 1 का 3 को जब आप पढ़ेंगे। प्रियो, आज हमने कर्नेलियस के बारे में देखा, पतरस के बारे में देखा, कैसे वहां पर परिवर्तन हुआ है। प्रियो, ऐसे परिवर्तन परमेश्वर चाहते आपके जीवन में हो। धन्यवाद करते प्रभु, हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।